Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is what are major job attitude। जॉब्स के मेजर एटीट्यूड कौन कौन से होते हैं ओबी के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मेजर जॉब एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस आवर अटेंशन और वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है हमारा सब्जेक्ट, वो फोकस करता है आवर अटेंशन, हमारी तवज्जो, ऑन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड, बहुत ही कम तादाद, लिमिटेड नंबर, महदूद नंबर है वर्क रिलेटेड जो हमारे एटीट्यूड है, रवैये, फीलिंग जो है उनके बारे में डिस्कस करता है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवेल्यूएशन दैट एम्प्लॉयज होल्ड अबाउट देयर वर्क एनवायरनमेंट। ये पता लगाने के लिए कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एवेल्यूएशन है, तज्जिया या जायज़ा है जो एम्प्लॉय होल्ड करता है अपने काम के इन्वायरमेंट के बारे में। ओबी हैज़ लुक्ड एट 5 जॉब एटीट्यूड। ओबी जो है जॉब के हवाले से 5 एटीट्यूड की तरफ देखता है। मीन्स के हमारी जॉब की तरफ फीलिंग्स क्या होंगी, या हमारी क्या आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड क्या होगा, हमारी थिंकिंग क्या होगी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट। बेसिकली वैसे 3 होते हैं, जो पहले नंबर पे 3 हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, लेकिन यूजली आजकल के दौर में 5 भी डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, सॉरी यूजली 3 होते हैं लेकिन आजकल 5 भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इनसे जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट और एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे हम अपने जॉब के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, अपनी नौकरी से सेटिस्फाई होना, इत्मीनान होना। पॉजिटिव फीलिंग अबाउट जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, यानी कि हम मुस्बत एहसासात रखते हैं अपनी जॉब के बारे में बेसिकली वो नतीजा होता है कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसकी खसूसियात से, कि जॉब की खसूसियात क्या क्या थी, उसकी सैलरी कैसी थी, पॉलिसीज़ कैसी हैं, एप्रिसिएशन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी बुनियाद पे हम फीलिंग जनरेट करते हैं जॉब के हवाले से। पर्सन विद हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव फीलिंग, फेवरेबल एटीट्यूड। जिस शख्स की जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई होगा वो पॉजिटिव फीलिंग रखेगा टुवर्ड हिज जॉब, मीन्स कि उसका एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल होगा अबाउट द जॉब। वाई पर्सन विद लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिस शख्स की सेटिस्फेक्शन अपनी नौकरी से कम होगी तो वो नेगेटिव फीलिंग रखेगा अपनी जॉब के बारे में। इसी तरह हमारे पास सेकंड है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब में हम कितना खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, ये बेसिकली आखिरी से मैच करता है जॉब इंगेजमेंट से। मेजर द डिग्री हाउ मच एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली कनेक्टेड विद देयर जॉब एंड कंसीडर देयर परसीव परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम। सॉरी, हम मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं डिग्री किस हद तक जो एम्प्लॉय है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे कनेक्टेड है अपनी जॉब के साथ, और कंसीडर देयर परसीव परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम, और वो किस हद तक समझता है कि जो उसकी कारकर्दगी है उसकी खुद की वर्थ के लिए और ख़ुद की स्टीम, इज्जत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट हाउ मच एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन द जॉब, मोर हिज और एटीट्यूड विल बी फेवरेबल टुवर्ड इट। अब साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है बेसिकली ये क्लोजली रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व होगा अपनी जॉब के अंदर उतना ही ज़्यादा उसका एटीट्यूड टुवर्ड जॉब जो है वो पॉजिटिव होगा। और हमारी इन्वॉल्वमेंट उसी काम में होती है जिस काम में करते हुए हमारा टाइम स्पेंड होते हुए हमें पता ही ना चले, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। वैसे कि नींद की बात कर लें कि नींद हम अक्सर अलार्म लगा के उठते हैं और कहते हैं बस 2 मिनट की और नींद कर लें, जब हमारी आँख खुलती है घंटे 2 घंटे गुजर चुके होते हैं, बिकॉज ये हमारा पसंदीदा काम है सोना। इसी तरह अगर आप क्लास में बैठे हैं, टीचर लेक्चर ले रहा है और आपने घड़ी में देखा 9:05 हुए हैं और आप काफ़ी देर टीचर का लेक्चर सुनने के बाद टाइम देखते हैं 9:10 ही हुए हैं, अभी सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। डैट इज़ वाई हमारा एटीट्यूड टुवर्ड आवर यूनिवर्सिटी लेक्चर जो होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट, हमारी लॉयल्टी कितनी है। In organization commitment, an employee identify, associate, connect with particular organization and its goal and wishes to remain a member of in the organization. इन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के अंदर एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करता है कि वो कितना एसोसिएट है, कनेक्ट है अपनी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसके गोल्स के साथ, और वो ख्वाहिश करता है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है।
ठीक है। अब कमिटमेंट बहुत सी वजह से हो सकती है, किसी की सैलरी अच्छी हो, कोई इमोशनली अटैचमेंट हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस कमिटमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। अब 3 कमिटमेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दे आर 3 सेपरेट डिमेंशन टू ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारी कमिटमेंट होगी, जो उसकी 3 हम डिफरेंट डिमेंशन देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं। नंबर 1 इफेक्टिव कमिटमेंट, ये एहसास और इमोशनली बेस पे हम कमिटेड होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इमोशनली अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ ऑफ इट्स वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत आ गया, बिलीफ इट्स वैल्यू, ठीक है। हम जज्बाती तौर पे अटैच होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और यकीन रखते हैं उसकी वैल्यू के ऊपर, मीन्स के वो जो काम कर रहे हैं हम उस पर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेटको एम्प्लॉयज में बी इफेक्टिवली कमिटेड टू अ कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद एनिमल। एक कंपनी है पेटको जो कि फूड कंपनी है, जो कि एनिमल्स के लिए, खासतौर पर डॉग्स के लिए फूड बनाती है और कैट्स के लिए फूड बनाती है। अब जिसको जानवरों से मोहब्बत है वो इस कंपनी के साथ इफेक्टिव तौर पे, इमोशनल तौर पे कमिटेड होगा और इसके साथ रहना चाहेगा, यहीं पे काम करना चाहेगा। तो हमारी कमिटमेंट किस लिए हो रही है? इफेक्टिव, इमोशनल जज्बात की वजह से। अगर हमारी कमिटमेंट ज़्यादा होगी तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसमें आगे हमारे पास है कंटिन्यूएंस कमिटमेंट। कंटिन्यूएंस का वैसे मतलब होता है तसलसल। इसमें हम यहाँ पे बात करते हैं जितना अच्छा तसलसल होगा हमारी जॉब का, मीन्स की जितनी अच्छी पेमेंट होगी उतना ही बेहतर एटीट्यूड होगा हमारा टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। Continuous commitment is perceived economic value of remaining and staying within an organization। हम perceived करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू कितनी हमें मिल रही है, यानी कि माशी वैल्यू, पैसों की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन से और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहते हैं। एन एम्प्लॉई मे बी कमिटेड टू एन एम्प्लॉयर बिकॉज ही और शी इज़ पेड वेल। कोई भी एम्प्लॉई जो है, मुलाजिम जो है, वो अपने मालिक के साथ इसलिए कमिटेड है क्योंकि उसको वो अच्छा पे कर रहे हैं। इसी तरह नॉर्मेटिव कमिटमेंट, इखलाकी तौर पे, एथिकल तौर पे आप कमिटेड हैं। रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉरल और एथिकल रीजन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहते हैं अखलाकी रीजंस की वजह से। डिफरेंट कमिटमेंट है डिफरेंट फैक्टर बिहेवियर। जो हमारी मुख्तलिफ बिल्कुल रियली सॉरी डिफरेंट कमिटमेंट है, उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। One study found effective commitment is more related to organization performance than continuous commitment। एक रिसर्च का ये कहना है कि जो इफेक्टिव कमिटमेंट होती है, मीन जो इमोशनली कमिटमेंट होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट। कि अगर हम जज्बाती तौर पे अटैच होंगे तो हम काम भी बेहतर करेंगे एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिकल वैल्यू। तो हम पास पैसा ही चाहते होंगे, चाहे हम काम करें या ना मिले, हमें पास पैसा मिलना चाहिए, उस पर हमारा फोकस ये चल रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन हमें मुश्किलात के वक्त कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जॉब, डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन एंड केयर अबाउट देयर वेलबींग। किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बिलीव करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यू करती है अपने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को और उनकी वेल बीइंग के लिए, खैर आफियत के लिए केयर भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय बिलीव हिज ऑर्गेनाइजेशन वुड अकोमोडेट हिम हर इफ हैड अ फैमिली प्रॉब्लम और वुड फॉरगिव अ ऑनेस्ट माइनर मिस्टेक मेड बाय द एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय ये यकीन रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी हेल्प करेगी अगर उसको कभी भी फैमिली कोई इशू होगा और माफ़ कर देगी उसकी छोटी मोटी मिस्टेक जो एम्प्लॉय से हो जाती हैं। अगर ये बिहेवियर रहेगा तो जो एटीट्यूड है एम्प्लॉय का टुवर्ड हिज जॉब या ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लास्ट हमारे पास है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के साथ है। द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद एंड एंथुजियाज्म फॉर वर्क और जॉब ही शी। किस हद तक इन्वॉल्वमेंट, इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन और जोश खरोश है किसी भी एम्प्लॉय का अपने काम की तरफ। इंगेज एम्प्लॉई आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड कंपनी फील डीप कनेक्शन। जो एम्प्लॉय इंगेज होते हैं अपनी जॉब के साथ वो पैशनेट होते हैं और कंपनी के साथ उनका डीप कनेक्शन होता है। सर्वे इंडिकेट ओनली फ्यू एम्प्लॉय अराउंड बिटवीन 70 to 29% आर हाईली इंगेज इन देयर वर्क। अमेरिका में रिसर्च की गई है, सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक सिर्फ 17 से 29% जो लोग होते हैं वो अपने काम के साथ इंगेज होते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी उतना पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा। मीन्स अगर इंगेजमेंट नहीं है तो हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई ही नहीं है, तो एटीट्यूड भी नेगेटिव ही होना है। डैट इज़ वाई बस पैसे हासिल करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जबकि जॉब से कोई लगाओ या पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा नहीं है। तो ये हमारे पास 5 मेजर जॉब एटीट्यूड थे जिनके बारे में डिस्कस किया है।
गला ख़राब होने की वजह से रियली माजरत, काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा था। स्लाइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।